नमस्कार। YouTube के एक और अंक में मैं सुभाष शर्मा अपने विचारों को लेकर आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज आपसे बात करना चाहता हूं उत्तराखंड राज्य की भविष्य की नीतियां और उनके लिए बजट का प्रावधान। बातें वर्ष 2000 से करनी शुरू करूं तो बड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही कि अगर कोई दिशा इस राज्य को इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने दिखाई तो वो 2002 से 2007 के नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में रही और उनके भी शुरुआती 2-2.5 साल जिसमें उन्होंने तमाम जो ढांचागत सुविधाएं थी उनको बनाने में अपना समय लगाया। बाद में उनकी भी उम्र हो गई थी, विस्मृतियाँ उनको होने लगी। वो स्वयं भूलने लगे कि मैंने किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसा मुझे उनके साथ काम करने वाले कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ही बताया था। मैं अक्सर पूछता रहता था कि क्या तिवारी जी का, तो कहते थे कि पहले तो बहुत अच्छा था, अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि तिवारी जी मुख्यमंत्री जी को एक काम बताते हैं, वो काम हम कर देते हैं। उसके बाद जब उनको उसकी प्रगति रिपोर्ट देते हैं किसी अन्य मीटिंग में तो वो कहते हैं कौन सा मैंने क्या कहा था, वो भूल जाते हैं। उम्र है, मगर वो जो उनको करना चाहिए था वो कर गए। 2007 से फिर जो सरकारें आई उन सरकारों का हसरा आप सब जानते हैं। खंडूरी जी आए, खंडूरी जी गए, निशंक जी आए, निशंक जी गए, फिर खंडूरी जी आए, फिर वो चुनावी हार गए। वो अपनी सरकार बचाने की प्रक्रिया में ही लगे रहे, कोई काम नहीं हो पाया। नारा गया खंडूरी है जरूरी, मगर जनता ने उनको गैर जरूरी कह के भगा दिया। अंत में वो राजनीतिक हाशिए पर आ ही गए। हालांकि आम जनता में अपनी छवि तो उन्होंने बनाई, मगर राज्य को उसका कोई बड़ा लाभ हो दिलवाने में असमर्थ रहे। जो उनके ज़माने में एक लाभ हमको मिला अगर कभी, तो वो इस सब से बहुत पहले वो माननीय वाजपेयी जी के साथ जब सड़क परिवहन मंत्री थे ना, तो उस वक्त उन्होंने लाभ जो दिलवाया था वो एक लाभ अभी तक उसका हमको फायदा मिल रहा है। वो था जो गोल्डन क्वाड्रेंगुलर चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी सड़क की, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसमें उत्तराखंड के 4 धाम को जोड़ने वाली सड़कों का वो एक विचार देके गए जो स्वीकृत भी हुआ। और उस वक्त सबसे बड़ा बजट अगर किसी का था स्वतंत्र विभागों में तो उन्हीं के विभाग का था। हमें लगा शायद खंडूरी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन अब मालूम चला कि उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है वो हम मौजूदा हमारे जो भूतल सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने हमको वो रास्ता दिखाया। तो चलिए, सड़क परिवहन का जो काम है वो अपनी गति पर चल रहा है, उससे भी अच्छा चल रहा है। उसके लिए हम अटल बिहारी जी की सन 97 वाली सरकार से लेकर अब तक हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आज भी जो वर्तमान सरकार है उसमें नितिन गडकरी जी के जो विभाग हैं हम उसका आभार प्रकट करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। मगर बात करते हैं आज की, वर्ष 2020 की। आज वो सरकार है जो 2017 से बहुत मजबूती के साथ, उन्हें न कहीं विधायकों की तरफ से कोई माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को न तो अपने विधायकों की तरफ से कोई चुनौती है, न कभी केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर से अपना भरदस हटाया। उन्हें स्थानीय स्तर पर भी नेतृत्व की कोई चुनौती नहीं है। तो बड़ा खुला मैदान था उनके लिए। मगर आज भी कोई ये 5 साल की सरकार, जिसको 4 साल तो लगभग पूरे होने वाले हैं, कोई दिशा नहीं दे पाई। आज भी बड़ा बुरा लगता है। आज भी जब एक अगस्त मुनि का एक फौजी, संभवतः रिटायर्ड फौजी हैं,
उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से, अपने अनुभव से, अपने परिश्रम से वहाँ पर माल्टे का भाग लगाया। माल्टा, हमारे पहाड़ के लोग तो माल्टा जानते हैं, ये संतरा कीनू जैसी ही एक प्रजाति है और विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ये इसको सीधे सीधे कह लें तो ये एक किस्म का पहाड़ी संतरा होता है, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू, इसका टेस्ट, सभी कुछ गजब का होता है। और आज स्थिति ये हो गई कि गजब का माल्टा उन्होंने पैदा करा, तो उसके लिए जो सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा वो ये कि श्रीनगर आकर के इसको हमारे स्टोर में देके बेच जाओ तो 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, ये 3 इसमें उन्होंने कैटेगरी रखी। इतना तो तोड़ाई का, ढुलाई का ये खर्चा भी नहीं निकल पाता उससे। तो ये बहुत निराशाजनक है। और सबसे ज़्यादा निराशा तब होती है जब उसी माल्टा उत्पादक ने लगभग अपने 100 पेड़, उसने कहा मैं ये पेड़ अपने काटने जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुए। तो हम कहा करते थे कि हमारे लिए एग्रीकल्चर नहीं हॉर्टिकल्चर है और हम हॉर्टिकल्चर को अपना भविष्य बताते थे, मगर सरकार ने हमारी आज भी पिछले 4 वर्षों में भी त्रिवेंद्र रावत जी गाँव के सुदूर जो जहाँ हमारा असली उत्तराखंड बसता था, अब तो धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। जब गांव का माल्टा नहीं बिकेगा और उस बाग का स्वामी ये कहेगा कि मैं अपने पेड़ काट दूंगा इस साल, तो क्या संदेश जाएगा? क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मित्र हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी से वार्ता करूँ। उनके पीआरओ ने हर बार फ़ोन उठाया और उनके फ़ोन पर मेरा नाम भी उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, मेरा नाम भी उनको मिल जाता है, मुझे कभी अपना नाम नहीं बताना पड़ा। वो कहते हैं मैं बात कराता हूँ, लेकिन बात मेरी होती नहीं। ये अपने मित्र सुबोध उनियाल जी से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आपसे उम्मीद है मुझे आपसे। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आखिरी साल, इस 5वें साल तो कहीं प्रोविज़न हो इसका। अगर आप एमएसपी नहीं देंगे किसान को, वही जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है वही तो, फिर उसकी मूल भावना तो यहाँ आ गई ना। किसान को अगर ये लगेगा कि मुझे इसका 2 रुपये और 5 रुपये भी नहीं मिलेगा 1 किलो का, एक माल्टे का नहीं, ये मैं 1 किलो का रेट आपको बता रहा हूँ। जिसका अच्छा माल्टा होता है उसमें 5 चढ़ जाते हैं और छोटे वाले माल्टे 6-7 चढ़ जाएंगे। तो उसको ग्रेड में छांट के 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये दोगे तो कैसे ये प्रदेश पनपेगा? कोई क्यों पहाड़ों में रहना चाहेगा? थोड़ी सी तो इसमें कहीं संवेदना सरकार को दिखानी चाहिए। तो जो आने वाला बजट है, मेरी ये सलाह है कि कहीं ना कहीं इसके लिए आप प्रोविज़न रखिए। सिर्फ नौकरियां जो हैं अभी वर्तमान, नई नौकरी की बात नहीं कर रहा, जो वर्तमान नौकरियां हैं उनके लिए तनख्वाह देने के लिए उधार लेना, उधार का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेना, प्रति 2-3 माह में लेना और अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा ब्याज ऑफर करके लेना। कंपटीशन है वहाँ कंपटीशन है रिजर्व बैंक के सामने। हम सबसे ज़्यादा बोली लगा करके ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। इसको तो बजट नहीं कहते, कहीं लगना तो चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आजकल मुख्यमंत्री जी जगह जगह सुझाव मांग रहे हैं बजट के लिए। मेरा ये सुझाव है, मैं बिल्कुल कतई निंदा नहीं कर रहा, जो अब तक हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले समय के लिए तो कोई दिशा निर्देश तो बने, प्रदेश के लिए कोई दिशा निर्देश तो बने कम से कम। इसलिए आपको याद तो रखेंगे। हम चाहते हैं आप बार बार मुख्यमंत्री बने कम से कम, क्योंकि इतना तो है कि आपके रहते बार बार मुख्यमंत्री बदलने की बात तो नहीं हो रही ना, इसलिए हम तो आपको औरों से अच्छा ही मानेंगे। तो जब इतना आपके पास वरद हस्त है अपने पार्टी का, तो आप क्यों नहीं इसमें कोई दिशा निर्देश इस बार नौजवानों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए अपने बजट में दर्शाते। खाली ये तो एक उदाहरण है, उदाहरण। अब अगर रुड़की के पास पिरान कलियर में वहाँ कई गांवों के लोग अगर अपने खेत में लगी हुई गोभी जिसके कोई 2 रुपये देने को तैयार नहीं,
उस गोभी के ऊपर फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया फूल गोभी का, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला करके उसको मिट्टी में मिला रहा है, तो उस किसान के मन में भी तो कहीं दर्द होगा। क्या इसके लिए हम कोई योजना नहीं बना सकते? क्या एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, वेजिटेबल्स के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है? क्या हम जीवन भर पहाड़ों में इसी तरह से इधर मैदानों से ही दूध ले आते रहेंगे? और ये दूध भी अगर उत्तराखंड का होता तो हम संतोष कर लेते। त्रिवेंद्र जी, शुक्र करिए कि ये सहारनपुर जिला गागालेड़ी हमारे बगल में ही है, बिहारीगढ़ गागालेड़ी, ये सारा दूध वहां से आता है। 85% दूध देहरादून में, कोटद्वार में बिजनौर से आता है। हम तो वो भी पैदा नहीं कर रहे। तो जो दूध ना तो हम अपने शहरों के लिए पैदा कर रहे हैं, ना हम पहाड़ों में भेजने के लिए, हम सिर्फ उसको यहाँ पर थैली में बंद करके प्रिजर्वेटिव लगाकर, उसमें प्रिजर्वेटिव क्या, पाश्चराइजेशन उस प्रक्रिया को बोलते हैं। एक बार दूध को बहुत तेज गर्म किया, फिर एकदम से उसको माइनस में लाए तो उसमें कीटाणु मर जाते हैं, पाश्चराइजेशन वो होता है, और फिर उसकी पैकिंग हो जाती है, वो हम करके आगे भेज रहे हैं। तो ये कब तक होता रहेगा? हम दूध भी नहीं पैदा कर सके अपने लिए, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। तो कहीं इस पर ध्यान दीजिए मेहरबानी करके। और वरना फिर ये जो पलायन आयोग है ना, इस पर अगर आपके यहाँ 5 लोगों का स्टाफ है ना, तो इन 5 लोगों को भी तनख्वाह आप फालतू दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है। उस बजट को इमीडिएटली छोड़ दीजिए, क्योंकि धरातल पर काम करिए उसके लिए बजट प्रोविजन तो करिए कहीं ना कहीं। भांग उगाने में आपकी रुचि थी, उसके लिए आप काम कर रहे हो, भांग उगना शुरू हो गया जी, उसमें भी बड़े लोगों का वरदहस्त है। तो कुछ ऐसी ही योजना कम से कम अन्य फसलों के लिए भी बना दीजिए। हमारे छोटे छोटे नौजवान कोशिशें करके आसपास के गांव से गहत, तोर, हमारे यहाँ उसको जो छोटा लोबिया होता है, सुंटा, इस तरह की फसलों को सड़क के किनारे बेच रहे हैं। मंडवे का आटा उसको बेच रहे हैं, वो सड़क के किनारे एक किसी बड़े पत्थर पे अपनी दुकान लगा लेते हैं, वो लोग बेच रहे हैं। इसमें सरकार की तरफ से क्या प्रोत्साहन है? कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी ये प्रोत्साहन होना चाहिए। हम तो आज भी जो करीब 60-70 लाख टूरिस्ट आता है उत्तराखंड में, उनको वही फरीदाबाद और गाजियाबाद और गुड़गांव यहाँ पैक की हुई जो कुरकुरे और चिप्स जो इनकी थैलियाँ हैं, हम तो वही बेच रहे हैं, वो उसको खाते हैं। हमारा आदमी उसमें जो 1 रुपये 2 रुपये मार्जिन है वो लेकर खुश है, और बदले में हमको खाली थैलियाँ यहाँ पर वो वापस छोड़ के हमको गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देके चले जाते हैं, जो अल्टीमेटली नदी नालों के साथ, छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ, गाड़ गदेरों के साथ हमारी जो गंगा जमुना है उसमें जा करके मिल जाती है। मेहरबानी करके ये सिलसिला बंद करिए। कहीं ना कहीं हमारे बजट में हमारे उत्तराखंड राज्य के भविष्य की दिशा निर्देश नजर आना चाहिए। आपके पास हो सकता है अपना विजन ना हो, हर व्यक्ति के पास सारी सामर्थ्य नहीं होती, मगर आपके पास तो टीम है, आपके पास तो सरकार है। आप अगर कहेंगे कि इस प्रकार से इन योजनाओं को केंद्रित करके हमें कोई सुझाव दीजिए, तो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो आपके लिए वैसी ही योजना बना देंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पहल करिए। हाँ, जो आपने होम स्टे की योजना करी, मैं उसका प्रशंसक हूँ। होम स्टे की योजना को खूब प्रचारित करिए। होम स्टे जो लोग कर रहे हैं उनको आप बढ़िया अच्छी आप उनको सब्सिडी दीजिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक बार व्यापार करने का चस्का लगेगा तो हम आतिथ्य भी सीखेंगे। ये जो हॉस्पिटैलिटी है ये अपने आप में बड़ा काम है। अतिथि आता है तो कैसे उसका स्वागत करें, उसकी मूलभूत ज़रूरतें क्या क्या है, तौलिया भी रखना है उसके कमरे में साबुन भी रखना है, छोटा वाला हो तो आजकल तो कमर्शियल पैकिंग आ गई ना, छोटी वाली पैकिंग आ गई होटल के मतलब की, आपके नाम से ही छाप के दे देगा उसका जो व्यापारी है। शैम्पू भी रखना है, टॉयलेट्स कैसे अच्छे वाले टॉयलेट्स होने। हम जब टॉयलेट्स अपने टूरिस्ट के लिए अच्छे बनाने लगेंगे तो अपने लिए भी अच्छे बनाने लगेंगे। कैसे वहाँ अच्छे टॉयलेट्स बनाने हैं, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है, हम इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ये आपने अच्छा काम किया, इसके लिए और उनको प्रोत्साहन दीजिए, आगे बढ़ाइए। और इस दिशा में कहीं ना कहीं इस बजट में
आपकी तरफ से सुबोध उनियाल जी, अगर किसी तरह से ये मेरा वीडियो आप तक पहुंच गया तो मैं इस वीडियो को बना के आपके जो पीआरओ हैं जिनसे मेरी 3 दिन से वार्ता हो रही है, मैं कोई आलोचना लड़ने के लिए आपसे फ़ोन नहीं कर रहा, मैं आपको एक प्रभावी मंत्री मानता हूँ। आप भी सोचिएगा कि हॉर्टिकल्चर एक विकल्प बन सकता है, मगर ऐसे नहीं बनेगा। आपने उन्नत किस्म की आप भेड़ें लेकर के आए, पशुपालन भी आपके पास है, मैंने उसकी तारीफ की, उसकी आलोचना हुई, बिल्कुल हमने बहुत से चैनल्स ने दिखाया, मगर मैंने कहा नहीं, मैं पहले इसको वेरीफाई करूंगा। मेनका गांधी का पत्र, अगर मुझे कहीं उसमें राजनीतिक हिसाब किताब करना होता मेरे लिए तो बड़ा उपयुक्त था। मेनका गांधी तो कांग्रेस पार्टी, सॉरी माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, पूर्व मंत्री हैं, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि ये गलत है और वो पूरा सरासर गलत निकला। आप वो मरीनो वूल के लिए वहाँ से उन्नत किस्म की भेड़ें लेके आए और उन्होंने एक दो बार प्रजनन भी उनका हो चुका, बाकी फिर प्रजनन के लिए तैयार हैं, इसके लिए आपको बधाई। थोड़ा हॉर्टिकल्चर पर भी जोर दीजिए, क्योंकि इसका स्कोप है, बिल्कुल हिमाचल की तर्ज पर इसका स्कोप है। संरक्षण चाहिए सरकार का, जैसे हिमाचल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, संरक्षण चाहिए, इसको संरक्षण दीजिए, इसको बचाइए, वरना ये माल्टे का पेड़ काटने की, जड़ से काटने की जो मुहिम है ना, अगर ये कहीं जोर पकड़ गई तो बचा खुचा लोग भी जो है ना वहाँ वो नहीं रह पाएंगे। उत्तराखंड की मूल अवधारणा खत्म हो जाएगी, अगले परिसीमन में 20-21 सीटें विधानसभा की रह जाएंगी, और ये सिलसिला जारी रहा तो एक वो दिन आएगा जब बमुश्किल आबादी के हिसाब से 10-12 सीटें ही पहाड़ों में रह पाएंगी। तो फिर काहे का उत्तराखंड, कौन सा उत्तराखंड, किसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। मेहरबानी करके आज मैंने बहुत आपको अच्छे सुझाव देने की कोशिश की, मेरा लहजा थोड़ा सा तीखा हो सकता है, वो दिल का दर्द है, मगर दिल से मैं चाहता हूँ कि आपकी सरकार इन कामों को करे और मैं इसकी प्रशंसा करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।